आप जो ये हाथ पे देख रहे हैं ना मेरा, इसने मुझे और मेरी बेटी को बहुत रुलाया है, बहुत ही परेशान किया है। ये जो आप देख रहे हो आम, जिसको हम कहते हैं फलों का राजा, है ना आम, इसने इस तरीके से रुलाया है, इस तरीके से डराया है कि पता नहीं आज के बाद मैं इसको खाऊं या नहीं। अगर खाऊंगी भी तो 10 बार सोचूंगी, और कहाँ से लेकर आऊं ये भी, उस जगह के लिए भी शायद मैं घर पे बैठ के पहले डिस्कस करूंगी कि कहाँ से लाऊं कहाँ से ना लाऊं। तो हुआ यूं कि करीबन 3 दिन पहले मैं ये आम लेकर आई थी बाज़ार से, जो काफ़ी सस्ते भी मुझे मिल रहा था। और मुझे भी लगा कि भाई अभी साल का आखिरी आम है, यानी कि अब जो है आम मिलना बंद होगा, क्योंकि ये फलों का जो राजा है, ये राजा जी साल में एक ही बार हमें दर्शन देता है। तो मैं इसको करीबन 2.5 kg लेकर आई, और इसको मैं भिगोकर, नॉर्मली जो हम लोग भिगोते हैं, अक्सर लोग नहीं भिगोकर खाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं और आपको घमौरियों का बहुत प्रॉब्लम होता है आम खाने से, तो इसको करीबन आप 10 से 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। उससे क्या होगा, अगर आप इसको भिगो के रखोगे रात भर, यानी कि 10 से 12 घंटे भिगो कर अगर आप लोग रखोगे, तो आपको जो घमौरी का प्रॉब्लम होता है ना, वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो कम देखने को मिलेगा, या फिर किसी को ना के बराबर मिलेगा। तो इसको मैं हमेशा, मेरी बेटी 2 बेटी हैं, तो हमेशा इसको मैं रात भर भिगोती हूँ 10 से 12 घंटे, उसके बाद ही मैं अपने बच्चों को देती हूँ। लेकिन सडनली क्या हुआ कि परसों मैं इसको लेकर आई, मैंने भिगोया और मैंने सुबह जो है अपनी बेटी को टिफ़िन में दिया स्कूल में। और जब स्कूल में उसको लेने गई तो मुझे उसके ने गाल पे कुछ एक छोटे से दाने दिखाई दिया, जैसे कि जो मच्छर नहीं काटते हैं वैसा। तो मैंने उसके मैम को भी पूछा कि मच्छर नहीं काटा क्या, तो ये पॉसिबल तो नहीं था, क्योंकि स्कूल्स में 24 घंटा एसी फैन दोनों चलता है, और गर्मी इतनी है कि बच्चों को अभी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं करा रहे हैं स्कूल में। तो उन्होंने कहा एक बार डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है, तो बच्चों को अक्सर ऐसे कुछ ना कुछ स्किन्स पे प्रॉब्लम होते ही रहता है। तो मुझे उसको लेकर भी जाना था डॉक्टर उस दिन, यानी कि थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। तो उसको कॉफ हो रहा था, तो मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर भी जाना था। और मैं जैसे घर आती रही, घर का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, घर आते 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 उसके पूरे स्किन में जो है एलर्जी टाइप का रिएक्शन देखने को मिला। भाई साहब पूछो मत, वो जो रिएक्शन था मेरी बेटी का, वो इतनी तड़प रही थी। कहते हैं ना कि मछली को अगर पानी से निकाल के बाहर रखो तो वो किस तरीके से तड़पती है, शायद वो तड़पना ना हो, जो अपनी बेटी को जो खुजली की वजह से वो तड़प रही थी, जो रो रही थी, उसको इतना भयंकर उसको इचिंग हो रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैं क्या करूँ। मैं ना उसको एक कपड़े से उसके पूरा स्किन पे जो है रब कर रही थी, कि ताकि उसको थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन नहीं हो रहा था। मैं बहुत डर गई, घबरा गई, क्योंकि हस्बैंड भी जो है वो ऑफिस गए हुए थे। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अब तुरंत आ जाओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। देखते ही देखते 1 से 2 दाने से पूरे इसके चिक्स पे आ गए थे, इतने सारे एलर्जीज, पूरे कान उसके भर गए थे, पूरे हाथ और पूरे पाँव में उसका एलर्जी हो गया। मैं फ़ोटो डालना चाह रही हूँ, लेकिन शायद फ़ोटो डालना सही नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक्स में फ़ोटोज़, कुछ इस तरीके का फ़ोटोज़ जो है वो नहीं डालना चाहिए, जिससे जो है वीडियोज़ में मतलब बंद कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं फ़ोटो नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों से भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। इतना भयंकर दिख रहा था उसके हाथ, उसके चिक्स, उसके कान और उसके पूरे पाँव। लेकिन थैंक गॉड उसको पूरे फेस पे नहीं हो रहा था, और टमी एरिया और बैक एरिया में नहीं था। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने कहा इसने कुछ नया कुछ खाया क्या। तो मैंने कहा नया तो ऐसा कुछ उसने खाया नहीं, जो वो बचपन से खाती आ रही है वही खा रही है, और उसको कोई ऐसा एलर्जी का बीमारी भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने उसको कहा, डॉक्टर को कहा कि उसने बुधवार के दिन उसने तिल का अचार खाया था, जो काले वाले तिल मिलते हैं, जो मकर संक्रांति के दिन में भी आप लोग खाते होंगे, तिल के लड्डू, वो हमारे में तिल के अचार में भी खाते हैं। लेकिन उससे तो बहुत रेयर शायद ही सुनने को मिलता है कि उससे कुछ रिएक्शन हुआ हो। लेकिन फिर भी माँ हूँ, क्योंकि उसने तो कुछ नया चीज़ खाया नहीं था, वही एक चीज़ उसने खाया था पहली बार, तो मुझे लगा शायद उससे हुआ हो।
तो डॉक्टर ने भी वही कहा, या तो इसको किसी मच्छर या कीड़े ने उसको काट लिया जिसकी वजह से ये एलर्जी हुआ है, या फिर हो सकता है कि इसको कुछ खाने से किसी चीज़ से उसको रिएक्शन हुआ है, या फिर कुछ आपने कुछ कपड़ा जो हो वो थोड़ा सा गंदा हो या नया हो आपने पहनाया हो, या कोई नया लोशन आपने ट्राई किया हो, शैम्पू या साबुन आपने ट्राई किया, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। जैसे ही वो नॉर्मल बचपन से जो साबुन, शैम्पू, जो लोशंस, जो भी है डिटर्जेंट वगैरह, जो बचपन से उसको हमने यूज़ करवाया है वही है अभी तक। बस नया एक ये चीज़ था कि उसने तिल का अचार खाया था, तो मुझे लगा शायद हो सकता है उसी से। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, और उसको अभी नॉनवेज वगैरह जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, प्रिजर्वेटिव्स फूड्स है जैसे कि जूस, बिस्किट्स, ये सब उसको अभी खाने को मना किया हुआ है करीबन 1 हफ्ते तक। तो मैं सोच रही थी कि उसको तिल से कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन में एक बार उसको मैंने चखाया था, अगर होना था तो उसी से भी तब भी हो सकता था। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि एलर्जीज जो है बच्चों को, ज़रूरी नहीं कि अभी आपने खाया तुरंत आपको एलर्जी का जो है रिएक्शन देखने को मिले। किसी किसी को 24 घंटे बाद, 72 घंटे बाद भी उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये हुआ, और घर आए, डॉक्टर ने कहा कि आपको अच्छे से मॉनिटर बच्चे को करना है, क्योंकि कभी कभी ये जो एलर्जी है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको तुरंत फिर इमरजेंसी में भागना है। बहुत प्रेयर कर रही थी, बहुत वरीड थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा खाया उसने या क्या खिलाया मैंने उसको। स्कूल्स में भी ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ खाया हो, क्योंकि टिफ़िन्स जो देते हैं वही है। और अगर टिफ़िन्स बच्चों में नहीं होते कि शेयरिंग कर भी लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी चीज़ से उसके एलर्जी है, क्योंकि आज तक उसको किसी चीज़ से उसके एलर्जी नहीं है। तो ये तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस और बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं घर आई, वैसे वैसे उसका जो एलर्जी है वो बंद हुआ, मतलब ख़त्म होने लगा। डॉक्टर ने कहा भी था एकदम से ज़्यादा हो भी सकता है और एकदम से वो सेटल डाउन भी हो सकता है, और उसको मेडिसिन्स में अभी है, वो मेडिकेशंस पे है। फिर मैंने कल जो है, अभी उसको दूध वगैरह सब बंद है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसको मैं क्या दूँ खाने में, क्योंकि पहले तो कुछ भी खा लेती थी। तो अब मेरे पास एक केला था और एक वही जो आम था जो ये मैं लेकर आई थी मार्केट से। तो मैंने मॉर्निंग में, यानी कि कल था फ्राइडे, तो फ्राइडे मॉर्निंग में मैंने उसको ब्रेकफास्ट में फिर से आम और केला उसको दिया मैंने। लेकिन खाई उसने, खाने के बाद नॉर्मल उसने खाना खाया, बीन्स का सब्जी और मैंने चावल बनाया था वो भी खाई, सोई थी। लेकिन उसको जो है आफ्टरनून में फिर से एक साइड चिक्स पे, गाल पे उसका फिर से एलर्जी आया। तो समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। आज जो कि है सैटरडे, मैं सुबह सोच रही हूँ कि किस चीज़ से उसको ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्या हुआ, मुझे आज याद आया कि कल फ्राइडे जब उसने मॉर्निंग को मैंने उसको मैंगो दिया था, आफ्टरनून में अराउंड 4-4:30 को मैंने भी 2 आम खाए। ये हुआ कि आज मैं जब सुबह उठी, मेरा गला बैठा हुआ है, दर्द कर रहा है एकदम, मतलब पानी वगैरह पियो कुछ भी या कुछ खाओ तो थोड़ा सा हल्का सा गले में दर्द हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो आम है वो केमिकल वाला आम है जो मार्केट पे अभी मिल रहा है सस्ते में, है ना। तो जब भी आप लोग आम खरीदे, प्लीज़ सोच समझ कर खरीदे। अब मैं तो वही करने वाली हूँ। मैं अब सस्ते के चक्कर में मैं नहीं जाऊँगी। ये मुझे काफ़ी सस्ता आम मिला था, मुझे भी लगा कि अब साल का आखिरी सीज़न है तो चलो सस्ता भी मिल रहा है, लेकर आऊँ। आज मुझे ये याद आया कि जब इस आम को मैंने भिगोया था, पूरे समर चला गया है, मैं उसको आम को हमेशा भिगोकर ही खिलाती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया। पानी में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता था जब सुबह में धोती थी। लेकिन ये जो आम मैं मार्केट से लेकर आई, जब रात को मैंने इसको भिगोया था, सुबह जब मैंने देखा था तो वो पानी पूरा सफ़ेद हो रखा था, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत जो काला काला निकलता था, जैसे कि ये आम पे आप देख रहे हो इस साइड का कुछ काला काला निकलता था, इससे पहले जब भी हमने आम खाया था, लेकिन पानी का कोई कलर चेंज नहीं होता था। लेकिन ये जो आम मैं लेकर आई सस्ते के चक्कर में, इसका पानी का कलर चेंज हो गया था, पूरा सफ़ेद हो गया था। और जब मैंने ये कल खाया तो आज मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, दर्द कर रहा है। यानी कि
अभी जो मार्केट पे आम मिल रहा है सस्ते में, वो जो है केमिकल वाला आम है, जिससे मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी को भी रिएक्शन हुआ, क्योंकि यही आम खाने की वजह से मेरे भी गले में दर्द हो रहा है। और पानी का भी चेंज कलर हुआ था, जो मेरे माइंड से आउट हो रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मैं इसी सोच पे थी कि ऐसा उसने कुछ नया कुछ खाया भी नहीं है, और जब बचपन से खाती आ रही है वही खा रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो अचानक से ये एलर्जी का प्रॉब्लम उसको कहाँ से हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये आम की वजह से हो रहा है। तो भाई साहब प्लीज़, आप लोग आम देख रहे हो तो थोड़ा सा, अब मैं ये आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि किस तरीके से चेक करूँ, क्या करूँ, लेकिन एक चीज़ जो है मुझे ये समझ आया है, मैंने सीखा है कि सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है और मन की आवाज़ को सुनना है। क्योंकि जब ये मैं आम लेने जा रही थी, आई स्वेयर मेरे मन में ये था कि मैं ना लूं, क्योंकि इसको मैं स्मेल कर रही थी, कुछ स्मेल भी नहीं था, और आम का अभी ऑलमोस्ट सीज़न ख़त्म भी हो रहा है। और ये आम जो है ना, अभी भी देख रहे हो ना, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये आम अंदर से बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है, ये देखिए, लेकिन जूसी इतना है, इसको आप अगर खाओगे ना इतना मीठा है, लेकिन ये आम जो है अजीब सा ही है, सफ़ेद एकदम। लेकिन जब मैंने इसको कल खाया था, इवन आई कैन स्मेल ऑल्सो, थोड़ा सा एक दवाई सा स्मेल इसमें से आ रहा है। और जब इसको मैं खा रही थी तो मुझे हल्का सा कुछ केमिकल सा भी लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद अब ये साल का आखिरी आम है, तो अभी आम में ज़्यादातर कीड़े भी निकल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है आम का सीज़न अब ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से भी शायद हो सकता है। लेकिन मेरा गला ख़राब हो गया है। और कल भी मेरी बेटी को जब मैंने मॉर्निंग में आम दिया था तो आफ्टरनून में उसको थोड़ा सा रिएक्शन हुआ था। इसका मतलब उसको आम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको आज तक किसी भी चीज़ से उसको एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मैं आम खरीद कर लाई हूँ मार्केट से, इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये केमिकल से बनाया हुआ आम है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, इस जगह का ध्यान दें। अभी फ़िलहाल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी बेटी ठीक है, लेकिन आज मैंने उसको आम नहीं दिया है, तो आज दिन भर में देखूंगी एक बार फिर से। तो ये था मेरा एक, इस आम ने मुझे जो परेशान किया हुआ था, मेरी बेटी को रुलाया, मुझे रुलाया, परेशान कर दिया, क्या कहूँ। सी अभी भी ये अब आम को मैं काट चुकी हूँ, तो इसमें से मुझे अजीब सा स्मेल आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग क्यों, मतलब सवाल है कि लोग इस तरीके से केमिकल्स डालकर क्यों बना रहे हैं भाई, क्यों? उनके भी तो बच्चे होंगे यार, उनके भी परिवार होंगे, चलो उन लोगों को नहीं दे रहे होंगे, को अच्छा दे रहे होंगे, केमिकल्स वाला बेच रहे होंगे, लेकिन कभी कहीं से ना, कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो कहीं ना कहीं से उनके भी परिवार अगर ये केमिकल वाला आम खाए तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हो गया, क्या ही कर सकते हैं। आप लोग भी ध्यान रखें। ये एक छोटा सा मेरे साथ जो घटना घटी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और दुआ करें कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, एक्सपीरियंस किसी के साथ भी ना हो। और बस यही था। एंड प्लीज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर करें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, कहाँ से ख़रीद रहे हैं, कैसे ख़रीद रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान दें, तो शायद ये प्रॉब्लम ना हो। मेरे गांव में ना एक आंटी है, अभी तो वो नहीं है, वो अभी ऊपर वाले की प्यारी हो गई हैं। अभी जो है ना ये सब मुझे समझ आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। वो आंटी पता है क्या करती थी, जब भी फ्रूट्स लेने जाती थी ना, वो जैसे कि अगर वो एप्पल लेने जा रही है तो वो 3-4 जगह पे पूछती थी, इस एप्पल का दाम कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। तो थोड़ा जो हाई प्राइस होता था ना वो वही लेती थी। अब उसके पीछे लॉजिक क्या था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक शेयर कर रही हूँ। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे कम दाम होता है ना उसको भी हम लोग और कम कर लेकर आते हैं, क्योंकि अब ह्यूमन नेचर है, हम लोग स्पेशली हम औरतें, जहाँ 1 या 2 रुपये भी कम मिल रहा हो तो हम लोग वहीं जाते हैं, है ना, सेविंग्स के चक्कर में। लेकिन मुझे लगता है कि हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है। जैसे कि डायलॉग भी है ना कि सस्ता रुलाए बार बार, महंगा रुलाए एक बार। तो यही सब चीज़ है। प्लीज़ इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ।
आप लोग समझ गए होंगे। मैं समझाना यही चाहती हूँ कि बताना भी यही चाहती हूँ कि हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो ध्यान दें, अपना ख्याल रखें।